चार दोस्त बैठकर प्लानिंग में लगे हुए थे और प्लानिंग वो जिस चीज की कर रहे थे वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो चारों प्लानिंग कर रहे थे क्या जो गांव की 90 साल की बुजुर्ग महिला है उसके साथ हम चारों को पूरी रात कैसे गैंगरेप करना है कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो और रात भर हम उस बूढ़ी महिला के साथ गैंगरेप करें। और आखिर में वो प्लानिंग को रच लेते हैं और फिर उस बूढ़ी महिला के कमरे पर पहुंचते हैं और उसके साथ पूरी रात गैंगरेप किया जाता है। और आखिर में सुबह के टाइम पर जब गांव वाले बूढ़ी महिला को देखते हैं, गांव वाले नहीं समझ पाए थे कि भला 90 साल की बूढ़ी बुजुर्ग महिला के साथ भी क्या मतलब ऐसी घटना को कोई अंजाम दे सकता है। लेकिन जब बूढ़ी महिला बताती है और फिर उसके बाद पुलिस आती है और इस घटना का खुलासा होता है, आखिर में आरोपियों को पकड़ा भी जाता है। लेकिन इन आरोपियों ने कैसे इनके दिमाग में ये ख्याल आया, क्यों आया, पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गांव की है। और उसी गांव में 6 मार्च की सुबह सुबह सारे किसान अपने अपने खेतों पर जाने के लिए निकल रहे थे। और उसी बीच जो किसान थे वो जब गुजर रहे थे तो उनकी नजर पड़ती है कि वहीं पर रहने वाली जो रजनी है, जो अपने ही खेत पर रहती है और खेत के पास उनकी एक झोंपड़ी बनी हुई है। लेकिन आज वैसे तो रोजाना वो निकलते थे और रजनी से नमस्ते राम राम करते हुए निकलते थे, लेकिन आज वो देखते हैं कि रजनी अपनी झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर पड़ी हुई है। उनके जो नीचे वाले कपड़े हैं वहां पर मतलब वो अलग पड़े हुए हैं, मतलब सलवार अलग पड़ी हुई है। और जो रजनी है उनके प्राइवेट पार्ट से बराबर खून बह रहा है, वो तड़प सी रही है, बिल्कुल कराह रही है। और ये देखते ही किसान, आसपास के जो किसान थे उनको आवाज लगाता है, लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फौरन जो रजनी की लड़की है जो खेत से थोड़ी दूरी पर रहती है उसको सूचना दी जाती है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर चारपाई पर पड़ी हुई है, उनके प्राइवेट पार्ट से मतलब खून वगैरह निकल रहा है और आधे कपड़े पहनी है। गांव वालों को लगता है कि शायद, क्योंकि रजनी की उम्र 90 साल है, तो गांव वालों को लगता है कि शायद ये शौच वगैरह करने के लिए मतलब उठी होंगी और उसके बाद उम्र ज्यादा है तो ये कपड़े नहीं पहन पाई होंगी। कुछ ही देर के बाद जो बेटी थी वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है, माँ की शलवार को पहनाती है और उसके बाद माँ के चेहरे पर पानी डालती है। माँ बड़ी मुश्किल से होश में आती है और फिर उसको लगता है कि शायद माँ के पीरियड्स वगैरह आ गए होंगे। जो चारपाई थी वो बल्कि खून से पूरे तरीके से तर हो चुकी थी और बेटी अपनी माँ को उठाती है और जो वहीं पर जो क्लिनिक है, एक डॉक्टर की दुकान है, वहां पर लेकर पहुंचती है। डॉक्टर को बुलाती है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, डॉक्टर कैसे आते। डॉक्टर को बुलाया जाता है कि उसकी माँ की तबीयत बेहद ज्यादा खराब है और बहुत ज्यादा खून वगैरह बह रहा था। अब जब डॉक्टर माँ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, माँ से पूछते हैं कि क्या हुआ था माता जी रात के टाइम, कैसे मतलब गिर गई, क्या हुआ, ऐसे सवाल करते हैं। तो जो रजनी थी, बूढ़ी रजनी, वो बोलती हैं कि बेटा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, जो गांव के 4 लड़के हैं उन लोगों ने मेरे साथ पूरी रात गलत काम किया है। ये सुनते ही जो मेडिकल वाला था उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन गांव के लोगों को ये बात बोलता है और रजनी की बेटी से बोलता है कि तो पुलिस केस है, आपकी माँ के साथ गैंगरेप हुआ है, 4 लड़कों ने किया है। माँ बता रही है, बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन पुनासा थाना पुलिस को सूचना देती है कि उसकी माँ के साथ रात को 4 लड़कों ने गलत किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फौरन जो रजनी थी उनको पुनासा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वहां पर लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर से देखते हैं कि रजनी के प्राइवेट पार्ट से खून बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं, क्योंकि रात के टाइम इनके साथ दरिंदगी की गई है। उस दरिंदगी के बाद इनकी हालत बेहद ज्यादा खराब होती जा रही है। फौरन उनको खंडवा के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिए जाते देते हैं। पुलिस की टीम फौरन रजनी से पूछताछ करती है कि भाई क्या मामला हुआ था, क्योंकि अभी तो रजनी की हालत सही है लेकिन हो सकता है और खराब हो जाए, इसलिए फौरन रजनी के बयान लिए जाते हैं। रजनी बताती हैं क्या 6 मार्च से पहले 2 मार्च की बात है, 2 मार्च को 4 लड़के उनके मतलब जो उनकी झोंपड़ी है उसमें घुस आए थे और झोंपड़ी में आकर उनके साथ मारपीट की, घर में जितना सामान था उथल पुथल कर दी, सारा सामान इधर से उधर फेंक दिया। उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे, मतलब पूरे चेहरे उनके ढके हुए थे। और जब उन्होंने सामान वगैरह फेंक दिया, उनको कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने मेरे ऊपर थोड़ा बहुत चिल्ला बिल्लू कर वहां से चले गए थे। और ये बात मतलब ये होने के बाद ये बात ना मैंने अपनी बेटी को बताई ना मैंने अपने बेटों को बताई, क्योंकि रजनी के 3 बेटे हैं जो गांव में ही अलग अलग जगहों पर रहते हैं। रजनी अकेली है, रजनी की प्रॉपर्टी बहुत सारी थी और उसी प्रॉपर्टी में से बेटों ने अपने अपने हिस्से ले लिए, बेटी को उन्होंने हिस्सा दे दिया और रजनी अकेले अपने खेत पर वहीं पर रहती हैं और वहीं पर सोती हैं। अकेली उनकी जिंदगी चल रही थी और इसीलिए बदमाशों ने यह सोचा कि शायद रजनी के पास पैसे होंगे, इसलिए वो पैसे लूटने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद फिर 6 मार्च यानी कि 5 मार्च की रात की बात है, जब मैं खाना खा कर सो गई थी कि अचानक से गेट खुलने की आवाज मुझे लगती है। जब मेरी आंख खुलती है तो गेट पर 4 लड़के थे जिनके चेहरों पर वही मास्क वगैरह लगे हुए थे, जो 2 मार्च को आए थे, वही वो लड़के थे। और मैं उन चारों को देखकर डर जाती हूँ। मैं ये सोचने लगती हूँ कि 3 दिन पहले जब ये आए थे इनको कुछ नहीं मिला, तो फिर ये दोबारा क्यों आए हैं।
और फिर वो अंदर आते हैं और उसके बाद मेरे हाथ पैरों को रस्सी से बांध देते हैं उसी चारपाई पर और मेरे कपड़े हटाते हैं और एक एक कर कर वो मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। वहीं पर दरिंदगी करते हैं उसमें से एक लड़का जो मेरा आटा रखा हुआ था उसको गूंथता है। रात के टाइम उनको भूख लगती है तो वहीं पराठे वगैरह बनाते हैं, जो सब्जी थी उसको खा लेते हैं, क्योंकि जो रजनी है ये बूढ़ी हो चुकी है, इनकी बेटी खाना वगैरह दे जाया करती थी और कभी कभी बेटी आकर वहीं पर खाना बना भी देती थी, क्योंकि आटा सब्जी वहीं पर रखा रहता है, क्योंकि रजनी की उम्र इतनी ज्यादा है। तो ये चारों मतलब जब रजनी के साथ गलत कर लेते हैं फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर वहीं पर बैठकर बातें करते हैं और शराब पीते हैं और आखिर में जब सुबह होने वाली होती है तो ये बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि रजनी को यहाँ से ले जाकर बाहर कुएं में फेंक देते हैं जिससे रजनी की मौत हो जाएगी, चारपाई समेत फेंकेंगे। वैसे तो ये उठा नहीं रहे थे क्योंकि मेरे खून वगैरह आ रहा था, इसलिए चारपाई को उठाकर ये लोग बाहर लाते हैं, लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि किसान अपने अपने खेतों पर है, थोड़ी बहुत चहलकदमी होने लगी है, तो ये घबरा जाते हैं और ये वहीं पर चारपाई को छोड़कर और मुझे छोड़कर ये भाग जाते हैं, कुएं में फेंकने का पूरा प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब पुलिस को ये पूरी बात पता चलती है कि चार लड़के, अब रजनी से ये पूछा जाता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो कि किसी के मतलब किसी ने कोई नाम लिया हो, कुछ हुआ हो, तो रजनी बोलती है कि हाँ मुझे सिर्फ थोड़ा सा याद है कि उसमें एक लड़के ने बोला था कि राजेश नाम मुंह से निकला था, लेकिन जैसे ही नाम निकला तो उसने बोला कि नाम नहीं लेना, राजेश नाम मैंने सुना था। अब पुलिस को इतना पता चलता है कि कोई राजेश नाम का लड़का था। पुलिस गांव में इधर उधर मुखबिरों के जरिए पता करना शुरू करती है। रजनी को खंडवा के अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है, वहां ट्रीटमेंट चल रहा था। इधर पुलिस आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई थी। जब राजेश के बारे में पता किया जाता है कि पता चलता है कि राजेश को शराब पीने का शौक है, जुआ वगैरह ये खेलता है, और राजेश की अब फोन की लोकेशन को चेक किया जाता है कि मतलब 5 मार्च की रात ये कहां पर था। इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये टूट जाता है और बोलता है कि हाँ इसने अपने दोस्त दिलीप और अजय और विष्णु के साथ मिलकर, इन चारों ने ये रात को लूटपाट करने के लिए निकलते थे और ये लोग 2 मार्च को रजनी के घर पर पहुंचे थे लूटपाट करने के लिए, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। उसके बाद वापस चले गए थे। फिर इन लोगों को गंदे गंदे वीडियोस देखने का शौक है, अपने अपने फोन में गंदे वीडियोस देखते हैं और उस दिन भी ये लोग गंदे वीडियोस देख रहे थे। गंदे वीडियोस देखने के बाद इनकी हवस जाग जाती है। ये बोलते हैं यार बहुत मन कर रहा है, ये मन कर रहा है कि हम लोग किसी के साथ करें। तो इसमें से जो राजेश था ये बोलता है कि देखो हम लोग गए थे ना रजनी के कमरे पर, वो अकेली रहती है, उसी के साथ कर लेता, बूढ़ी है तो क्या हुआ, कर तो लेते ही। और ऐसे ही कर ये चारों प्लानिंग करते हैं कि चलो कुछ अलग करते हैं, जो बूढ़ी रजनी है उसी के साथ हम लोग करेंगे। और ये प्लानिंग करते हैं और उसके बाद ये मास्क वगैरह लगाकर रजनी के घर पर आते हैं कुछ अलग करने की सोचकर, क्योंकि इन लोगों ने जो अंग्रेजों की वीडियोस देखे थे इनके दिमाग में बस वही ख्याल चल रहा था और इसीलिए ये पहुंचते हैं और फिर रजनी के साथ वहां पर गलत करते हैं। और आखिर में इन्होंने सोचा था कि रजनी की हत्या कर देंगे, लेकिन फिर ये रजनी की हत्या नहीं कर पाए और ये भाग गए और सिर्फ रजनी ने इनका नाम सुना था, इस वजह से ये आरोपी पकड़े गए। वहीं दूसरी तरफ जो रजनी थी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके बहुत ज्यादा प्राइवेट पार्टों में दिक्कत थी, ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इलाज के दौरान ही रजनी की मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर जाता है। हर कोई हैरान था कि जवान लड़कों ने 20, 22, 24 साल के लड़कों ने 90 साल की बुजुर्ग महिला का मतलब अपनी मां से बड़ी महिला के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। तो ये घटनाएं अंजाम देने के लिए हिम्मत कैसे आती है? हिम्मत इनके अंदर तब आ जाती है तब ये गंदे वीडियोस देखते हैं और गंदे वीडियोस देखने के बाद फिर इनके दिमाग पर हवस सवार हो जाती है। आप इस घटना पर क्या बात बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।